हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल के नोट्स डल गए होंगे, नहीं डले हैं तो अभी डल जाएंगे। ठीक है, चलो कल के नोट्स आज डल जाएंगे, कल कोई प्रॉब्लम आ गई थी डलने में। ठीक है, गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया सब लोगों को। तो कल जो हम पढ़े थे ना, उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं, दिमाग में सारी चीजें फिर से फीड करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड वाले में। अल्काइल हैलाइड में हमें 6 चीजें पढ़नी है, उसमें से 3 आज हम कवर करेंगे। आइए, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कैसे सिंगल बॉन्ड बनाया जाए। हमने देखा कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन की कमी है, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन जोड़ के। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कौन से कैटलिस्ट? तो बड़ा सिंपल है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये सामने आपके पास लिखा हुआ है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। अब यहां से डेफिनेशन बन जाता है आपका कि व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और राने निकल की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कहां पर? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे, इसी को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। थोड़ा आप सब लोग सब कुछ सोचना बंद करके जो मैं बोल रहा हूं उस शब्दों को सुनो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब कैटलिस्ट कौन सा? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और राने निकल। ठीक है, चलो सर, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है, सिन एडिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमने कर लिया था, सेम साइड से सिन एडिशन हो गया था। कैटलिस्ट H2 गैस अपना डालता है। रानी निकल हमने बता दिया था कि सर निकल और एल्युमिनियम का मिक्सचर NaOH में डालते हैं, तो एल्युमिनियम जो है NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, निकल जो बच जाता है उसको हम रानी निकल बोलते हैं। अगर नॉर्मल निकल लेते हो तो 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा। रानी निकल हो, प्लैटिनम, पैलेडियम हो, सब रूम टेम्परेचर पे होता है। मीथेन इसमें नहीं बन सकता क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो वहां से 2 कार्बन और मिनिमम 3 कार्बन वाला ही, मिनिमम 2 कार्बन वाला ही अल्केन बन पाएगा। ठीक है, और वो हमने आपको बना दिया था कि सर कैटलिस्ट क्या करता है, तो एक सरफेस एरिया अपना प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया, जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास आने की वजह से क्या होता है, दोनों के अंदर रिएक्शन होता है। खैर, चलिए, अब यहां पे रेट ऑफ हैलोजिनेशन वगैरह क्वेश्चन कर चुके हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों में से बेटा आपको प्रोडक्ट बताना है। ये 3 क्वेश्चन अभी आपके सामने हैं। ठीक है, आपका नोट्स अगर बाकी है तो आप 3 पेज छोड़ दीजिए, 3 पेज मतलब आगे पीछे मिला के 3 पेज छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, रितु जी का हैप्पी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे रितु। आज रितु जी के बर्थडे पे थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना। आज रितु जी का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम थोड़ी देर क्लास को ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे, चलेगा। चलिए, अब यहां पे आइए, यहां पे सब लोग अब आइए कि सर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये हाइड्रोजनेशन है। पहचान में आ गया कि सर ये हाइड्रोजनेशन है। अब क्या करना है कि सर ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां लगाना है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। द डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। बड़ा इजी समझ में आया होगा। ऑल द डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों हाइड्रोजन यहां पे जाके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। लेफ्ट में एक हाइड्रोजन, राइट में एक हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ और दोनों सेम साइड से होगा, दोनों हाइड्रोजन हमेशा सेम साइड से लगेंगे। यहां पे आइए, सर ट्रिपल बॉन्ड है, अब क्या करें? सर ट्रिपल बॉन्ड है, उस केस में हमने 2 मोल लिया है। एक डबल बॉन्ड को हटाने में 2 मोल, एक डबल बॉन्ड को हटाने में 1 H2, तो 2 डबल बॉन्ड को हटाना है तो 2 H2।
तो सिंपली कहानी भी सेम होने वाली है कि सर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड हटाने के लिए एक H2 की, एक बॉन्ड हटाने के लिए एक H2, तो दो बॉन्ड हटाने के लिए दो H2। ये पहला H2 हमने लगा दिया, ये बेटा दूसरा H2 हमने लगा दिया। उम्मीद लग रहा है कि आपकी ठीक होगी। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब यहां पे आ जाओ। अगेन सर 1 मोल H2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। कई जगह हीट लिखा होगा, कई जगह हीट नहीं लिखा होगा। आप मुझे बताओ, हीट लिखा है तो उसका मतलब क्या है? हीट का मतलब है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगता है। तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो हीट एनर्जी मिलती है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हीट से आता है। तो एक एक चीज पक्का क्रिस्टल क्लियर है। आप देखते जाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, H2 जोड़ दो, सेम साइड से जोड़ना है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इससे मुश्किल है ही नहीं। डबल बॉन्ड हटाओ, H2 जोड़ दो और दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड से जोड़ना है, बस यही है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जहां पे रिपल्सन लग रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जैसे मान लो आप क्लास में आते हो, मान लो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, वीटी सर के सामने, वीटी सर की क्लास में ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास का थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं कोटा में। तो ऑफलाइन क्लासरूम मेरा मान लो 2 बजे से क्लास स्टार्ट होना है, तो बच्चे 1 बजे से आके खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फर्स्ट बेंच पे बैठना है। और 1:30 बजे तक जो आ गया। क्लास 2 बजे से है, लेकिन 1:30 बजे के बाद उसमें सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे खिड़की पे बैठते हैं, बच्चे घर से अपना कुर्सी लेके आते थे, फोल्डेबल कुर्सी, ठीक है, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती थी। कुछ लोग नीचे बैठते थे, ठीक है। और मतलब ऐसे होता था, एक एक बेंच पे जो 3 लोगों की जगह है, वहां 5 लोग बैठते थे। तो जहां भीड़ भाड़ है, दैट इज स्टीरिक क्राउडिंग। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा भीड़। जब से देखो यहां पे मैंने आपको स्टीरिक रिपल्सन वाला कहानी बताया। ये देखो, ये वाला जो केस है, देखो ना, इस डबल बॉन्ड के आसपास भीड़ भाड़ आ गया। ये वाला डबल बॉन्ड बेचारा फ्री है, दिस डबल बॉन्ड के आसपास कोई भीड़ नहीं है। लेकिन नीचे वाले डबल बॉन्ड के आसपास मिथाइल और इथाइल नाम का भीड़ आ गया। अब भीड़ आ गया तो रिपल्सन होगा। इसी को स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अगर कोई ग्रुप के लगने की वजह से भीड़ हो गया, रिपल्सन लग रहा है, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए, किसी का डाउट था, मैंने बता दिया। अब यहां पे आइए। सर हमने 3 मोल लिया है, मुझे बताओ सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा? देखो, 2 मोल यहां इस्तेमाल हो जाएगा, 1 मोल यहां इस्तेमाल हो जाएगा। यहां 2 डबल बॉन्ड है, 2 मोल, 1 डबल बॉन्ड है, 1 मोल। सर तीनों मोल इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पहले रिड्यूस होगा और फिर ये बाद में रिड्यूस होगा, ठीक है ना। चलो यहां पे आ जाओ। वैसे 3 मोल है तो तीनों के तीनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, बड़ा सिंपल है। और अगर मान लो 2 मोल रहता तो सिंपल डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता। अगर 1 मोल रहता तो यहां से 1 बॉन्ड रिड्यूस होता। एल्काइंस की हाइड्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन। देखो ना, एल्काइन की इधर एक हाइड्रोजन है, एल्कीन के इधर 2 हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। कम ग्रुप है, कम रिपल्सन होगा, कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, जल्दी से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड हटा देना है। सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। सो डबल एंड ट्रिपल विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो जाना है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड टूटना है तो 2 हाइड्रोजन बेटे ऐसे लग जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। अल्काइन फर्स्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्लियर है? ठीक है। डाउट तब क्वेश्चन तब पेज छोड़ा बेटा, 3 पेज मैंने बोल दिया ना सबा। क्लियर है बेटा? क्लास आपकी अब 2 बजे से चला करेंगे, ठीक है ना। यहां ये डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन ऐड होगा। हां, अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा। बड़ा सिंपल सी कहानी आ रही है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा, सर स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है क्या? हां लग रहा है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बेटा ग्रुप्स लग गए, जिसकी वजह से अब डबल बॉन्ड के पास रिपल्सन लगेगा। तो यहां स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेकिन चूंकि H2 है तो जोड़ना तो है ही। तो बेटा दोनों हाइड्रोजन को आप सेम साइड लगा दीजिए, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जाके जुड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहां होता और डबल बॉन्ड यहां भी होता, तब
अगर डबल बॉन्ड यहां भी होता, डबल बॉन्ड यहां भी होता और एक ही मोल H2 लिए होते तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला रिड्यूस हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहां दो दो ग्रुप लग गए, रिपल्सन हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अगर एक ही मोल H2 है तो व्हाइट वाला बॉन्ड टूटता, लेकिन यहां पे तो एक ही है। चलो नेक्स्ट, क्लियर? अब देखो यहां पे, अरे 3 पेज क्यों छोड़ना है? अरे जो लोग पहली क्लास नहीं लिख पाए थे उनको 3 पेज छोड़ना है, जो लोग पहली क्लास किए थे उनको नहीं छोड़ना है। अब जैसे यहां पे आ जाओ, सर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 मोल H2 लेना है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, 2 मोल H2 लेना है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है। बड़ा सिंपली समझ आया, ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड यहां से छूट जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड यहां से निकल लिया। एक डबल बॉन्ड को लाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेगा, दोनों सेम साइड से। दूसरे डबल बॉन्ड को लाने के लिए 2 और हाइड्रोजन लगेगा, दोनों इस साइड से आ गए। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बेटा, समझ में तो आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? और आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल आपके 2 लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। यहां पे ये क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन है। यहां पे एक तो 2 मोल दिया हुआ है और दूसरा होगा बेटा कॉपी, यहां पे आ जाएगा पेस्ट। लो यहां पे आ जाएगा 1 मोल। ये 2 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। अब दोनों केस में आपको क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट बताना है। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मोल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, आप मुझे दोनों का बताइए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। आपने 1 मोल वाला सोच लिया क्या? ऊपर की नीचे मुझे ये बता दो बस। अगर आपने 1 मोल वाले का आंसर सोच लिया तो मुझे बताओ ऊपर वाला रिड्यूस होगा कि नीचे वाला? सर ऊपर वाले डबल बॉन्ड के पास बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस है, वहां नहीं जाएंगे। यहां पे ग्रुप्स नहीं है, रिपल्सन कम होगा, यहां पे फटाफट से रिड्यूस हो जाएगा। नीचे वाला रिड्यूस हो जाएगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से ऐड हो जाएंगे। बोलो क्लियर क्या? और अगर 2 मोल ले लिया तो 2 मोल ले लिया तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। 2 मोल ले लिया तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। सुनो कहानी, सर ऊपर वाला तो रिड्यूस हो ही रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे वाला भी आपके लिए रिड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया। और यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन लग जाएगा, दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन लग जाएगा। बोलो क्लियर क्या? दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन लग जाएगा। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े ना। चलो अब यहां पे आओ। सर मैंने 1 मोल H2 लिया है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हाइड्रोजिनेशन आप मुझे अब बताओ, चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन में क्या डाउट है? थोड़ा बहुत भी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन अब खत्म हुआ। हाइड्रोजन का एडिशन फ्रॉम सेम साइड इज हाइड्रोजिनेशन, खत्म। हाइड्रोजन का एडिशन फ्रॉम सेम साइड इज हाइड्रोजिनेशन। बोलो क्लियर क्या? हाइड्रोजन का एडिशन फ्रॉम सेम साइड इज हाइड्रोजिनेशन। कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए क्रिस्टल क्लियर। आइए, मोल पे भी ध्यान देना है। यस, 1 मोल 2 मोल का मतलब है यहां पे, ठीक है ना? अगर 1 मोल लिया है तो आंसर ये होगा, 2 मोल लिया है तो आंसर ये होगा, ठीक है। हाइड्रोजन अपोजिट साइड से तो सिन बोलेंगे क्या? नहीं बेटा। अब उस पे आ जाते हैं। अब बच्चों का एक डाउट रहता है, सर वो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन वाला बताइए, है ना? अब देखो, ये मेरे पास देखना सिस एल्कीन है, ये देखना मेरे पास सिस एल्कीन है, ठीक है। इसमें मुझे H2 निकल जोड़ना है, H2 निकल और हीट दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन को मैं ट्रांस बना देता हूं, सेम क्वेश्चन को बेटा मैं ट्रांस बना देता हूं, और ट्रांस में भी आपको H2 निकल और हीट ही दिया हुआ है। ट्रांस में भी H2 निकल हीट दिया हुआ है। ये सिस है ऊपर वाला, ये ट्रांस है नीचे वाला। अब देखो, आपको मैंने एक कहानी बताई थी कि सर जब भी सिस एल्कीन हो, हाइड्रोजिनेशन हमेशा सिन एडिशन होता है। तो CSM, कसम याद रखना है बेटा, कसम, कसम है आपको कि याद रखना पड़ेगा। मतलब सिस में अगर हाइड्रोजिनेशन होगा तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। अब मीजो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? तो सर मीजो प्रोडक्ट बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, फिशर बनाइए। सर एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, देखना आप कैसे। सर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। यहां पे आप इस को देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। बोलो क्लियर क्या? हाँ।
अब मीजो का मतलब हुआ सर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगेंगे। एक काम करो यहां पे H2 की जगह आप D2 कर लो ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। मतलब मीजो का मतलब है कि सर दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड लगाना है, कहानी खत्म। दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड लगाना है और दो हाइड्रोजन पहले से थे, लग जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास पहले से थे, लगा हुआ है। दोनों ड्यूटेरियम जो ऐड होगा वो सेम साइड से होगा और जो प्रोडक्ट बनता है बेटा ये मीजो प्रोडक्ट है। देखो ना, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, साथ में बेटा पीओएस भी है। अगर दो कायरल सेंटर और एक पीओएस होता है तो मीजो कंपाउंड बोलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, क्लियर। अब इधर आ जाओ कि भाई ये है ट्रांस। अब ट्रांस है उसमें हम जोड़ रहे हैं D2 कर दो, यहां पे H2 की जगह D2 कर दो। तो मैंने आपको सिखा रखा है सर ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन करते हो तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाते हैं तो बेटा बड़ा सिंपल है। रेसमिक मिक्सचर के लिए देखो CH3 CH3, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। अब रेसमिक मिक्सचर बनाने का तरीका है कि ड्यूटेरियम दोनों अपोजिट साइड लगेगा और हाइड्रोजन जैसा था वैसा रहेगा, हाइड्रोजन जैसा था वैसा रहेगा। दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड लगे हैं तो दोनों ड्यूटेरियम भी अपोजिट साइड लगेगा। और रेसमिक मिक्सचर बोला जा रहा है मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, साथ साथ में बेटा इसका मिरर इमेज भी बनता है। रेसमिक मिक्स, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम के सामने ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन पीछे ड्यूटेरियम पीछे। अगर सिस आए तो एक प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस आए तो दो प्रोडक्ट बनता है। सिस के साथ, एक सेकंड, हाँ, सिस के साथ अब देखना अपने कॉपी में देखो अब, क्योंकि इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। वन मिनट हो जा भाई। देखो मैं YouTube इतने बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ। दिस इज द स्क्रीन जिसपे YouTube खुलता है। ये जो खुल रहा है वो YouTube ही है, देखा YouTube। पता नहीं क्या क्या है, ट्विन टू टिन, विल इट ब्रेक, गोल्डेस्ट मोमेंट, यहाँ कुछ खाने का है। खैर हम चलते हैं बेटा, अपना ग्रीन स्क्रीन चला लेते हैं। चलो हाँ, तो ये आ गया बॉस आपके पास। अगर आपको ट्रांस है तो कुछ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, सिस है तो मीजो बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। कई लोग कह रहे कि सर मोल वाला बता दीजिए। बेटा कितने डबल बॉन्ड है यहां पे? 2 डबल बॉन्ड है, तो कितने H2 चाहिए? 2 मोल H2 चाहिए। तो 2 मोल H2 है तो बेटा दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मान लो एक ही मोल H2 है तो इन दैट केस वो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा जिसमें रिपल्सन कम लग रहा हो, जहां पे भीड़ भाड़ कम हो। यहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। देखो यहां भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है नीचे की तरफ, तो ये खाली है, जल्दी रिड्यूस होगा। ये भीड़ भाड़ है, रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर? अब आ जाओ यहां पे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं कि सर मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ये वाला चार्ट बनवाया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बताया था। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का शॉर्ट नोट्स भी बना लो। दिस इज H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम। और साथ साथ में बेटा हीट भी दिया होगा। कहीं कहीं बेटा आपके पास रानी निकल भी लिखा होता है। इसमें करना क्या है बेटा? सर सिंपली है, इसमें सिन एडिशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है सर? दिस इज सिन एडिशन। बाकी हमने लिखवा दिया, शॉर्टकट के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। चलो CSR और CSM और TSR भी लिख सकते हो। चलो अब अल्काइल हैलाइड से क्या है बेटा? जब आप अल्काइल हैलाइड से बनाते हो अल्केन, तो जब आप अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते हो उसका चीज लिखो कि सर सबसे पहले आप देखोगे अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए आपके पास आएगा मेटल प्लस एसिड। अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो बनता है आपके पास मेटल प्लस एसिड से। सबसे पहला चीज हम सीखेंगे मेटल प्लस एसिड। जैसे जिंक प्लस HCl दिया हो, जिंक प्लस CH3COH दिया हो, जिंक प्लस KOH दिया हो, मेटल प्लस एसिड। दूसरा बॉस आपके पास आता है रेड फास्फोरस प्लस HI। दूसरा आता है रेड फास्फोरस प्लस HI। तीसरा आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4।
दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, तीसरा आ जाता है दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से NaBH4 LiLH4, उसके बाद ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड PH3SNH। पहले आप चार्ट बना लो, फिर हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर हम पढ़ने वाले हैं बेटा वुर्ज रिएक्शन, फिर हम पढ़ने वाले हैं वुर्ज रिएक्शन। इसी में हम पढ़ेंगे बेटा वुर्ज रिएक्शन के बाद वुर्ज रिएक्शन, और वुर्ज रिएक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं फिटिग। वुर्ज के बाद पढ़ने वाले हैं फिटिग रिएक्शन। इसी में पढ़ेंगे हम वुर्ज फिटिग रिएक्शन। तीनों के तीनों ही सेम है, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। स्लाइड चेंज है। फिर हम बॉस यहां पे देखने वाले हैं कोरे हाउस। क्या देखने वाले हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस। बहुत अमेजिंग, कोरे हाउस सिंथेसिस। फिर हम देखने वाले हैं आपके पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अमेजिंग है। और क्या है सर? तो आपके लिए और है आपके पास उल्मान रिएक्शन। ये हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। मतलब अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए ये सारे प्रोसेस हैं। इन सब प्रोसेस से अल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं LiLH4 NaBH4 टिन हाइड्राइड सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं रेड फास्फोरस HI पढ़ाऊंगा, फिर मैं वुर्ज मेटल एसिड पढ़ाऊंगा, फिर मैं वुर्ज रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो आज हमें ये पहले के 4 कवर करने हैं। आर यू रेडी? ठीक है, हां। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड में सारा कुछ अभी कवर होने वाला है। आइए, अल्काइल हैलाइड क्या होता है पहले तो ये समझिए। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? व्हाट इज अल्काइल हैलाइड पहले ये समझना है। अब समझना व्हाट इज अल्काइल हैलाइड। आपने एल्केन देख लिया सर, एल्केन हमने देखा है, एल्केन कुछ ऐसा होता है CnH2n+2। अगर n की वैल्यू मैंने 1 रखा CH4, अगर n की वैल्यू 2 रखा C2H6, अगर n की वैल्यू 3 रखा C3H8, है ना? ये है आपके पास बॉस। क्या है? दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्केन। अब एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हो? तो इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, रिमूव हाइड्रोजन। रिमूव हाइड्रोजन करते ही सर ये क्या बन जाता है आपके पास? अल्काइल। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये बन जाता है आपके पास अल्काइल। तो CH3 इज अल्काइल। अल्काइल का मतलब सर ये क्या है? मिथाइल। CH3 क्या है? दिस इज मिथाइल। अगर मैंने इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा? C2H5, दैट मीन्स इट इज इथाइल। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा लिया तो क्या बन जाएगा? C3H7, दैट इज आपके सामने बन जाएगा प्रोपाइल। यह बन गया आपके पास एक कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। बना कि नहीं बना? बना या नहीं बना? सो देखोगे आप, एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन हटाओ मिथाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे इथाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे प्रोपाइल। बना? अल्काइल में आप कोई भी हैलोजन ऐड कर दो, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो बनता है आपके पास CnH2n+1 X, तो दैट इज व्हाट अल्काइल हैलाइड। तो पहले अल्काइल हैलाइड में समझाता हूं, अभी तक समझ नहीं आया होगा, अब समझो। एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दो तो दैट इज अल्काइल हैलाइड। मतलब आप देखोगे इसमें अगर मैं CH3F लिखता हूं, दिस इज अल्काइल फ्लोराइड, मतलब मिथाइल फ्लोराइड। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं सर, मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल CH3 क्लोराइड, दिस इज मिथाइल आयोडाइड। सेम केस आप देखो, ये हो गया इथाइल C2H5, तो दिस इज इथाइल फ्लोराइड। ये देखो, दिस इज C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। फिर आगे देखो C2H5Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। फिर आगे देखो C2H5I, मतलब इथाइल आयोडाइड। समझ में आ रहा है? यहां आप देखोगे दिस इज प्रोपाइल C3H7F, दिस इज प्रोपाइल फ्लोराइड। मतलब मैंने एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया और आपके पास लगा दिया हैलोजन, तो C3H7Br, दिस इज ब्रोमाइड, C3H7I, दैट मीन्स आयोडाइड। ये अल्काइल हैलाइड है। इसमें एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, 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 अल्काइल हैलाइड बन गया।
अब आपको क्या पढ़ना है वो समझना कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया गया है, इससे एल्केन कैसे बनाओगे। हमारे पास क्या दिया है, अल्काइल हैलाइड, इससे एल्केन कैसे बनाओगे, अब यह समझना है। आओ समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, कि अगर अल्काइल हैलाइड है, अगर अल्काइल हैलाइड है, सुनना गौर से, मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मेरी आंसर का बस जवाब दो अभी जो मैं पूछ रहा हूं। यह अल्काइल हैलाइड है, मैं ऐसा क्या करूं कि एल्केन बन जाए। तो मुझे इस अल्काइल हैलाइड से हैलोजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, इस अल्काइल हैलाइड में ऐसा क्या करूं कि एल्केन बन जाए। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, यहां से हैलोजन को हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एल्केन बनेगा ना। हां, अब हमें वो सारे प्रोसेस लगाने हैं जिससे हैलोजन हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए। एक और सवाल पूछूंगा, हमें दो काम करना है, हैलोजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, ताकि एल्केन बन जाए। ठीक है, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? यस, हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना, यही तो करना है यहां पे। मैं यहां पे देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, हाइड्रोजन का जोड़ना, दिस इज व्हाट, ये है आपके पास अल्काइल हैलाइड का। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, हाइड्रोजन का जोड़ना, ये बन जाएगा एल्केन आपके पास, अल्काइल हैलाइड से एल्केन। थोड़ा गौर और फरमाओगे, थोड़ा और जैसे ही आप गौर फरमाओगे, मैंने, अगर आपने रेडॉक्स पढ़ा हो कभी 9th-10th में, तो ये रिडक्शन का डेफिनेशन होता है। रिडक्शन का डेफिनेशन ये होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बन रहा है? रिडक्शन से बन रहा है भाई। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट ले लो भाई। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाएगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा भाई। ओ, कॉन्सेप्ट समझ आया, बिना रटे कॉन्सेप्ट समझ आया कि सर अगर अल्काइल हैलाइड आया तो मेरे को चमकेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चमकेगा तो इसको हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाना भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन को जोड़ना भी रिडक्शन है। इसका मतलब अगर अल्काइल हैलाइड में रिडक्शन करवा दिया जाए तो अल्केन बन जाएगा। कहानी समझ में आ गई कि सर अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से अल्केन बनता है। अब लिखोगे यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों है? अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं, जिससे आपके एल्केन बनता है। अब ये रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर अल्काइल हैलाइड में क्या है? हैलोजन है, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव हैलोजन। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे पढ़ोगे, रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वाह। और दूसरा चीज आप कर रहे हो सर कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मजा आ गया क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आने वाला चीज, क्या बात है। रिमूव हैलोजन, रिमूव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है, ये रिडक्शन ही तो है। और रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम लेने वाले हैं? रिडक्शन कराने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन सा बोलेंगे यार? तो आप समझोगे सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं 3। एक सबसे फेमस होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। दूसरा होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। तीसरा होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। यहां आ जाओ, दिस इज व्हाट, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पे आ जाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हो जाएगा आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये क्या है सर आपके पास? लिख लो पूरा, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, दिस इज LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, TTH। तीनों फॉर्म इस्तेमाल होता है आपके पास, या तो ये फॉर्मूला लिखा आएगा, या तो ये नाम लिखा आएगा, या तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा आएगा।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैलोजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का हटना रिडक्शन कहलाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, विशाखा जी ने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है? आज के बाद कभी रिड्यूसिंग एजेंट है, आज के बाद कभी भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करता है? H माइनस रिलीज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है इट रिलीजेस H माइनस। गौर से लिख लीजिए इसको, रिड्यूसिंग एजेंट जो है इट रिलीजेस H माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट रिलीजेस H माइनस। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो H माइनस रिलीज करता है। जैसे LiLH4 H माइनस रिलीज करता है, NaBH4 H माइनस रिलीज करता है, ये भी H माइनस रिलीज करता है। तो अब आपको समझ आया कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा। ये H माइनस रिलीज करते हैं, LiLH4 H माइनस रिलीज करते हैं, NaBH4 H माइनस रिलीज करते हैं। तो H माइनस जाके जुड़ जाएगा, और चूंकि जुड़ेगा इस वजह से बेटा वहां से हैलोजन निकल जाएगा। अब मैं पूरा इसका मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है बेटा आपके लिए कि सर मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जैसे मान लो CH3, ये एग्जांपल ले लो आप, CH3CH2Br। मान लो मैंने यहां पे लिखा हो LiAlH4, यहां पे लिखा हो, और यहां पे आप NaBH4 भी लिख दो, और या तो बेटा ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड लिखा हो, ट्राइफिनाइल SNH टिन हाइड्राइड लिखा हो, तो क्या करेगा सर? इट रिलीजेस H माइनस। अब यहां गौर फरमाना, थोड़ा गौर फरमाना सब लोग इधर मेरी तरफ। क्या Br पे माइनस आएगा? डेल्टा माइनस आएगा। क्या सामने वाले पे डेल्टा प्लस आएगा? क्या Br पे माइनस आएगा और यहां डेल्टा प्लस आएगा? बिल्कुल। तो सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H माइनस रिलीज करता है, H माइनस जाके लग जाएगा कहां पे? प्लस पे। बेबी को बेस पसंद है तो यहां माइनस को प्लस पसंद है, ये H माइनस रिलीज करते हैं, ये माइनस जाके यहां पे जुड़ जाएगा प्लस पे। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये CH3 लेफ्ट वाला जैसा था वैसा रहेगा, CH3 लेफ्ट वाला, अरे क्या हो गया इसको, CH3 लेफ्ट वाला जैसा था वैसा रहेगा, राइट वाले में जाके H माइनस जुड़ गया। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो H माइनस जब जुड़ गया तो Br हट जाएगा। H माइनस जब जुड़ गया तो बेटा Br माइनस अपना अलग हो गया। बोलो क्लियर? क्या Br माइनस अपना अलग हो गया? हाँ या ना? क्लियर है? ये रिडक्शन देख पा रहे हो कि सर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अलग हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हुआ क्या है? रिडक्शन हुआ है। सो अल्काइल हैलाइड से एल्केन का बनना रिडक्शन कहलाता है बेटा। 2014 नीट सवाल। और मैं ये दावा कर दूं, क्या एक चैलेंज बोलूं आपको, पूरे बड़े बड़े फी वाले, बड़े बड़े नाम वाले सबका लेक्चर देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको अल्काइल हैलाइड जब भी मैं पढ़ाऊंगा पहला प्रोसेस दिमाग में चमकेगा रिडक्शन, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में कौन है? हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का हटना मतलब रिडक्शन, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेगा कुछ तो जुड़ेगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटके अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हो तो अल्केन बन जाएगा। गौर से सुनना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के OH जोड़ देते हो तो अल्कोहल बन जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के अगर आप CHO जोड़ देते हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटके COOH जोड़ देते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अल्काइल हैलाइड से सब बनता है। अभी तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन बना रहे हैं, जब हम अल्कोहल पढ़ रहे हो तो अल्कोहल बनाएंगे, जब हम ईथर पढ़ रहे हैं तो ईथर बनाएंगे। बात समझना, बात बहुत बहुत काम की बात बोलिए। आज के बाद अल्काइल हैलाइड देखते ही क्या समझ में आएगा? सर इसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन कराने के लिए 3 चीज है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तीनों में से कोई भी ले लो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म में घुसाऊंगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म आता नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म से सवाल आता है, मैकेनिज्म के ऊपर सवाल आता है। मैकेनिज्म लिखने नहीं आएगा बट सवाल आता है। अब सुनो, बड़ा शानदार सा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसका ऐसा है, ये देखो ना, CH3 CH2Br। अब मैकेनिज्म कहता है कि सर यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस आ जाएगा, ये तो सब बच्चों को पता है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को प्लस आ जाएगा। अब बताओ ये काएगा मैकेनिज्म? ये तो हमें पता है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे होता है? लिथियम प्लस
और यहां पे आ जाता है AlH4 माइनस, लिथियम प्लस और AlH4 माइनस, ठीक है ना। एल्युमिनियम जब 4 बॉन्ड बनाता है तो माइनस आ जाता है। सिमिलरली आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास आ जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या हो जाएगा, दिस इज Na प्लस एंड दिस इज बोरोहाइड्राइड, दैट इज BH4 माइनस। सिमिलरली ट्राइफिनाइल ट्राइहाइड्राइड में भी आ जाता है, मतलब या तो ये लो या तो ये लो। तो आपको दिख रहा है सर यहां से H माइनस आसानी से निकलता है, H माइनस आसानी से निकलता है। तो ये जो H माइनस है वो निकला कहां जाएगा, H माइनस जाएगा प्लस की तरफ, H माइनस निकलेगा जाएगा प्लस के पास। तो बेटा यहां हाइड्रोजन था और जाके प्लस पे जुड़ गया। क्या आपको समझ आया कि सर ये तो CH3 बन गया, वाह वाह। क्या आपको समझ आया कि सर यहां भी CH3 बन गया। सर Br माइनस अकेला घूम रहा है क्या, Br माइनस अकेला घूम रहा है क्या, क्या सर अगर H माइनस रिलीज हो गया तो वो BH3 AlH3 बन गया, और क्या यहां पे H माइनस रिलीज हो गया तो BH3 बन गया। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बात आगे बढ़ाएं क्या, किससे बढ़ानी है बात ये बता दो बस। लेकिन Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर कैसे एलिमिनेट किया बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही एलिमिनेट होता है। खास बात यह है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस है ना, यहां होगा क्या, H माइनस आके इस पर अटैक करेगा, H माइनस यहां से आके इस पर अटैक करेगा। तो अगर नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इफ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो Br माइनस टूट गया। क्लियर, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। रिड्यूसिंग एजेंट में इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आपको H माइनस दिख जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में स्ट्रक्चर बनाओगे H माइनस दिख जाएगा। अब ये H माइनस ने प्लस पे अटैक किया होगा, दिस H माइनस ने प्लस पे अटैक किया होगा, गौर से समझना। H माइनस ने प्लस पे अटैक किया होगा तो CH3 बन गया। यहां H माइनस ने प्लस पे अटैक किया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। Li कहां गया सर, बेटा Li प्लस है, वैसे ही Li Br बन जाएगा ना गधे। ये Li प्लस और Br माइनस मिलके गुलू गुलू करेंगे ना, Li Br। यहां पे Na प्लस और Br माइनस मिलके गुलू गुलू करेंगे ना, Na Br। अरे यार, अरे नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं क्या बेटा। इस प्लस को इस माइनस से मोहब्बत है, मोहब्बत पूरी हो जाएगी उधर जाके। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। बेटा ये वही कहानी है यार, एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। एक रोज Br मिल गया और Li Br बन गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। जैसे अब एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे और फिर कुछ सवाल दागेंगे उस पर। नोट लिखेंगे तो PH3SNH का प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा यार, ये तो सब में बनेगा ना एल्केन, ठीक है ना। PH3SNH मतलब वहां एक ही हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो PH3SN बच जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट्स इट, PH3SN अपने आप बन जाएगा और Br माइनस जो है वो जाके उससे जुड़ जाएगा। एक आपको नोट लिखना है सबसे पहले, नोट लिखना है बहुत अच्छा से। नोट, 2 नोट लिखेंगे, कितने कितने के, 500 के नोट लिख लो। चलो सॉरी, अभी 500 के नोट तो आते ही नहीं है, 1000 के नोट लिख लो, 2000 के नोट लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है। 2000 के लिखो यहां पे RCl, RBr and Ri, Ri are converted to groups, are converted to alkane. RCl, RBr, Ri are converted to alkanes. अच्छा, because chlorine, bromine, iodine are good living groups. Because ये क्या है, they are good living groups. क्लियर है कि नहीं क्लियर है। RCl, RBr, Ri are converted to alkanes because Cl, Br, I are good living group. But यहां पे लिखो बड़े बड़े में but, RF cannot be converted to alkane. RF cannot be converted to alkane.
आरएफ बेटा एल्केन को कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं. आरएफ कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एल्केन्स बिकॉज आरएफ इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बिकॉज आरएफ क्या है बेटा, आरएफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. बिकॉज आरएफ इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बहुत बढ़िया. बिकॉज आरएफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटता नहीं है तो डेवलप डिस्कस नहीं होगा, इसलिए ClBr RI ही होगा. उसके बाद लिखो दूसरा नोट कि जो आपका NaBH4 है एंड ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, ठीक है ना, कैन रिड्यूस, ये क्या करते हैं, इट कैन रिड्यूस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. इट कैन रिड्यूस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन. It reduces 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halide to alkane. फिर आते हैं LiAlH4. LiAlH4 can only reduce 1 degree, 2 degree alkyl halide to alkane. Alkyl halide to alkane. थोड़ा कहानी समझो बात को कि अगर आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ट्राइफिनाइल हाइड्राइड है, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को रिड्यूस कर देते हैं अल्काइल हैलाइड टू एल्केन. LiAlH4 कैन ओनली रिड्यूस 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन. LiAlH4 कैन रिड्यूस, LiAlH4 3 डिग्री के साथ क्या करता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री को रिड्यूस कर देता है. बट LiAlH4 मेक्स पाई बॉन्ड, LiAlH4 मेक्स एल्कीन. ब्रैकेट में लिखोगे यहां पे बीटा इलिमिनेशन, लेकिन अभी बीटा इलिमिनेशन बेटा अगले चैप्टर में आएगा, अभी नहीं आ पाएगा. बस इतना लिख लो, LiLH4 मेक्स एल्कीन विथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. अभी मैं सबको एग्जांपल में बता देता हूं आपको, टेंशन मत लो. टेंशन नको. 500 के नोट आते हैं क्या? लिटरली 500 के नोट आते हैं. स्ट्रॉन्ग है, फाइल लिखा, बिल्कुल सही है. आ जाओ इधर आ जाओ. कहानी में यहां पे आ जाओ कि सर रिड्यूसिंग एजेंट का आपके पास एक क्वेश्चन है. आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कितने सेकंड में कर दोगे? मेरे हिसाब से ये 30 सेकंड में आपको कर देना चाहिए. मेरे हिसाब से ये 30 सेकंड में आपको कर देना चाहिए. ये क्या होगा? H माइनस रिलीज करेगा, H माइनस रिलीज करेगा, H माइनस रिलीज करेगा. सर H माइनस कहां जाएगा? जहां प्लस हो. तो बेटा यहां पे दिख रहा है क्या डेल्टा प्लस? तो मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, क्या यहां पे जाके हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा? जुड़ गया. फिर आप देखो तो क्या होगा, AlH3 बन रहा है क्या यहां पे? बहुत अच्छा. और बेटा Li का संग किसने निभाया? क्लोरीन ने निभाया. Li का संग किसने निभाया? क्लोरीन ने निभाया. कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो भाई, लिख लो. अरे यार मेरे साथ साथ लिखा करो तुम. फिर कहोगे सर समझना भी तो होता है, आप समझा करो सर, ऐसे नहीं. और तुम गधेड़ो जाके फोटो पे कमेंट कर आए थे 2 रुपए की पेप्सी है. हद है. मतलब बाकी टीचर्स का देखो, सब कहते हैं कि वाओ सर, अमेजिंग सर, ग्रेट सर, और यहां पे 2 रुपए की पेप्सी और ये सब चल रही है. क्या ही है जिंदगी में. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. अब देखो सर H माइनस यहां से रिलीज होगा और H माइनस क्या करेगा सर? प्लस पे जाके जुड़ जाएगा. और ये Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा? Li के साथ. दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे LiCl के फॉर्म में, और AlH3 यहां पे बच जाएगा. अगर आपके पास NaBH4 आप इस्तेमाल कर रहे होते तो ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनता. अगर आप NaBH4 इस्तेमाल कर रहे होते तो ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनता. अगर आप PH3SNH इस्तेमाल कर रहे होते तो ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनता. प्लस PH3SN यहां पे बन जाएगा, H माइनस निकला है तो प्लस, और यहां पे Li प्लस आके एडजस्ट, सॉरी नॉट Li प्लस, SnCl जाके बन जाएगा. बोलो हाँ या ना? PH3SnCl जाके बन जाएगा. PH3 आएगा. ठीक है, PH3SnCl.
अच्छा, कई लोग कह रहे हैं, अक्षय प्रताप कह रहे हैं कि सर LI इज इक्वल टू लवली मैम एंड BR इज इक्वल टू भानु प्रताप सर। वाह, क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है गधे, ये तो नीट का सवाल है, हैं? लिटर 500 का नोट आता है, वो बंद नहीं हो गया था डीमोनेटाइजेशन में। देखो 10 का नोट आया, 20 का नोट मैंने देखा है, 100 का नोट ब्लू कलर वाला देखा है, 200 का ऑरेंज कलर वाला देखा है, 500 नहीं आता, फिर उसके बाद तो 2000 आता है सीधा। 500,000 के नोट बंद हो गए भाई, तुम्हें नहीं पता है? कोई लिखो कमेंट में लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या है बेटा? लिथियम मेक्स एल्कीन विथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अभी हम बता रहे हैं ना उसको हम बता रहे हैं, डोंट वरी। हाँ सर आता है। अच्छा, बंद होके 500,000 के न्यू नोट्स आए थे? ये मुझे लिटरली, मैंने 500 का नोट नहीं देखा है, नए वाले 500 नोट मैंने नहीं देखे। अच्छा, 1000 का बंद हुआ था, ओके सॉरी माय बैड, मैं कैश यूज नहीं करता बस। मतलब मैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन्हीं पे भरोसे रहता हूँ, या फिर कार्ड्स। तो जब भी मैं चलता हूँ मेरे पास 2 कार्ड होते हैं, तो ये 2 कार्ड्स है मेरे पास। एक है ये HDFC बैंक का है, और ये भी मेरा नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस का है, ठीक है। तो कार्ड्स होते हैं, और मैं लिटरली, मुझे आज मैं देखूंगा जाके कि 500 का नोट्स कैसा है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चलो भाई, ये खुशी श्रीवास्तव कह रही है कि सर मेरे पास पुराना भी है नया भी है। बेटा, पुराने वाले नोट रखने वाले को जेल होता है, पता है? बोल मत देना किसी और को। 100 का नोट ब्लू नहीं पर्पल है, ब्लूइश कलर का है यार। ये लड़कियों को, चलो इधर आओ, तुम्हारे से कलर में कोई जीत सकता है क्या? इधर आ जाओ। LiLH4, और क्या आपके पास दिया गया है LiLH4 इस बार देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ है। तो LiLH4 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है सर? LiLH4 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ एल्कीन बना देगा। ये देखो, ये CH3 जैसा था, किधर भी एक एल्कीन बना देगा बस। और Br माइनस अपना अलग हो गया LiBr के साथ, ALH3 अपना अलग हो गया। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कहीं से भी बेटा आप निकाल सकते हो इसको, LiBr निकल जाएगा और ALH3 अपना अलग निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एल्केन आपके पास एल्कीन बन जाएगा। सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ LiLH4 एल्कीन बनाता है। वो माइनर प्रोडक्ट अपने को नहीं लिखना, मेजर ही लिखना होता है। अब जैसे ये देखो, ये फिर से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसके साथ है सर? NaBH4 और ट्राइफिनाइल के साथ है। तो ये दोनों तो रिड्यूस कर देते हैं 3 डिग्री वाले को, तो क्या बन जाएगा सर? आपके पास एल्केन बन जाएगा, CH3 नीचे कार्बन, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और सर Cl हट के H लग जाएगा, प्लस NaCl आपके पास बना हुआ है, प्लस आपके पास BH3 बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड LiLH4 के साथ एल्कीन बनाता है, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन आगे पढ़ेंगे, पहले ये समझ लो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड एल्कीन बनाता है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड NaBH4 ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड के साथ एल्केन बना देता है। तो जो LiLH4 है केवल 1 डिग्री 2 डिग्री को एल्केन बनाता है, 3 डिग्री को एल्कीन बनाता है। NaBH4 और ट्राइफिनाइल वाले हैं, ये सबको एल्केन बनाते हैं। जैसे आपके पास मेटल एसिड के क्वेश्चंस आ गए। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपके पास पहला केस कवर हुआ है कि ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे आप अल्काइल हैलाइड से वहां पे जा सकते हो। ठीक है ना? अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हमने पहला चीज पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए रिडक्शन करना होता है। क्यों रिडक्शन करना होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, और ये रिडक्शन प्रोसेस को कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों क्या है? रिडक्शन है। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट? 3, LiLH4, NaBH4, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, सब के सब H माइनस रिलीज करते हैं। H माइनस जाके Br मतलब हाइड्रोजन हटा के H लग जाता है। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सिमिलरली बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटेगा, कहां गया? हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाट रिडक्शन इज। ठीक है? और एक नोट बस ये ध्यान रखना है कि सर अगर आपके पास LiLH4 है तो वो केवल और केवल
1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस करता है, 3 डिग्री को बीटा एलिमिनेशन कर देता है, मतलब एल्कीन बना देता है। बाकी ये दोनों तो सबको एल्कीन बनाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े, कोई इशू नहीं है? चलिए नेक्स्ट। तो यहां पे आ गया आपके पास दिस इज गुड। अब आते हैं सेकेंड, अल्काइल हैलाइड से मेटल एसिड। अल्काइल हैलाइड से हमने पढ़ लिया रिडक्शन के थ्रू। अब अल्काइल हैलाइड से बेटा मेटल प्लस एसिड के थ्रू एल्केन बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है मेटल प्लस एसिड के थ्रू। अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है मेटल प्लस एसिड के थ्रू। थोड़ा गौर फरमाना, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है मेटल प्लस एसिड के थ्रू। अब अल्काइल हैलाइड से एल्केन मेटल प्लस एसिड के थ्रू कैसे बनेगा सुनोगे। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, या मेटल जब भी बेस से रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी एसिड या मेटल बेस से रिएक्ट करता है, मेटल की टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए बेटा आपने क्या लिया, यहां पे बीकर लिया। जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ये रहा बीकर। अब इस बीकर में आपके पास कुछ एसिड पड़ा है, ठीक है ना। इस बीकर में आपके पास एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इसमें बेस पड़ा हो सकता है। अब इसमें क्या डालोगे बेटा, यहां पे मेटल डाल दिया आपने, कोई भी यहां पे मेटल, एल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी काइंड ऑफ मेटल यहां पे डाल दो। जैसे ही आप इसमें मेटल डालोगे तो यहां पे होगी तगड़ी रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड या मेटल प्लस बेस, दोनों में से कोई भी आप लोगे तो रिएक्शन होगी। और यहां पे बेटा H2 गैस इवॉल्व होता है, और यहां पे H2 गैस इवॉल्व हो जाता है। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस में H2 गैस इवॉल्व हो जाता है। ये टेंडेंसी है, हर मेटल एसिड के साथ H2 गैस देगा, हर मेटल बेस के साथ H2 गैस देगा। अब सुनो, H2 गैस रिलीज करता है, मेटल और एसिड H2 गैस रिलीज करेगा। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन यहां से ले जाके यहां पे जोड़ देना है और हैलोजन निकाल देना है। हाइड्रोजन जोड़ना है, हैलोजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, हैलोजन हटाना। हाइड्रोजन आएगा कहां से, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस से, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस से। अब सुनो कहानी थोड़ा, इसको हमने किया साइड में, इसको हमने किया साइड में बेटा, और यहां से हटाओ, इसको हमने किया साइड में, आ जाओ। तो आप देखोगे क्या कहानी होगी, सर ये देखो दिस इज RCl। RCl क्या करेगा, Zn प्लस CH3COOH, मेटल प्लस, अगर आपके पास ये है वीक एसिड COOH, या फिर मान लीजिए Zn प्लस KOH है, या फिर आप मान लीजिए Zn प्लस HCl है। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, या मेटल प्लस वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बेस हो, मेटल कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ जाएगा तो सिंपल आपके पास सर H2 गैस रिलीज करता है, और वहां से हाइड्रोजन आके यहां लग जाता है। और बेटा जिंक है तो ZnCl2, अगर KOH ले रहे हैं तो बेटा KCl, अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो बेटा सिंपली है वहां भी HCl ही रिलीज हो जाएगा। चलो ना HCl हटा दो। चल मैं एक बार इसको समझाऊं क्या, थोड़ा समझोगे मेरे हिसाब से कैसे होता है, मैकेनिज्म समझोगे क्या? आ जाओ मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, बट मैकेनिज्म को देख के समझना आना चाहिए बस। मैकेनिज्म सवाल में नहीं आएगा, मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म आपके पास याद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म को देखना जरूर है कि सर ऐसे 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 होता है, वरना लास्ट में याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी याद करते हुए चलना है। चलो आ जाओ यहां पे कि सर यहां पे हम ले रहे हैं जिंक मेटल। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, ठीक है, तो मेटल क्या करेगा सर, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन, ये जिंक ही है और कोई मत, जिंक एक्टिवली रिएक्शन करता है, जिंक ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसलिए हमने जिंक लिया, कोई और भी मेटल आप ले सकते हो। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमारे पास RCl के फॉर्म में मान लो CH3Cl है। अब CH3Cl में हमारे पास क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज कर दिया। अब देखो कहानी सुनना बेटा, यहां पे डेल माइनस है, यहां पे डेल प्लस है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो कार्बन पे माइनस आएगा। अगर मैं देखो ना यहां पे क्या हो रहा है, CH कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और Cl का 1 इलेक्ट्रॉन, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है, Cl की तरफ झुका हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ झुका हुआ है।
मैं क्या कर रहा हूं, CH3 को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, एक तो जो इसका ये वाला लूज हो रहा है और दूसरा माइनस चार्ज ले आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद CH3 पे माइनस चार्ज बन जाएगा और Cl माइनस निकल गया। क्लोरीन क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा Cl माइनस। क्लोरीन अपना भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और CH3 का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से यहां से ले गया। ठीक है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका वो वाला इलेक्ट्रॉन देगा जो Cl माइनस लेके चला गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, तो सरप्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से CH3 पे आएगा, सरप्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा CH3 पे माइनस चार्ज, सरप्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा CH3 पे माइनस चार्ज। समझ पा रहे हैं? अब ये माइनस चार्ज क्या करता है बेटा, CH3 माइनस ये क्या करता है, अगर मान लो आपके पास KOH है तो माइनस को प्लस पसंद है तो ये H प्लस जाके चुरा लेगा। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास HCl है तो ये माइनस इसके H को जाके चुरा लेगा। अगर मान लीजिए आपके पास CH3COOH है, CH3COOH है, तो बेटा ये वहां से जाके H को चुरा लेगा, CH3COOH। ठीक है, तो यहां से जाके बेटा ये क्या कर लेगा, ये देखो ये माइनस जो है इस H को जाके चुरा लेगा, और जैसे ही इसको H मिला ये CH4 बन गया, जैसे ही इसको H मिला ये CH4 बन गया, जैसे ही इसको H मिला ये CH4 बन गया। अगर मान लो पहली बार में समझ नहीं आया तो दोबारा मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले लिखो। क्लियर? समझ में आया? प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन बहुत बढ़िया ऋतिक, अमेजिंग अमेजिंग। अल्काइल हैलाइड समझ में आ रहा है कि यार अल्काइल हैलाइड में करना कुछ नहीं है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का एक ही तरीका है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट में हो चाहे वो मेटल एसिड में हो वही रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे देखो ना मेटल एसिड में H2 गैस इवॉल्व होता है। मेटल एसिड जब रिएक्शन करेगा, मेटल बेस जब रिएक्शन करेगा तो बेटा यहां से H2 गैस रिलीज करता है। अब देखो मेटल है, इधर देखो सेकेंड टाइम में मैकेनिज्म समझा रहा हूं, यह है मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। अब मेटल हमने जानबूझ के वो वाला मेटल लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेगा तो ये CH3 माइनस नहीं बनेगा, और माइनस नहीं बनेगा तो बेटा H प्लस नहीं चुरा पाएगा। तो हम जानबूझ के वो वाला मेटल लेंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, जैसे जिंक। जिंक ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा H2 गैस निकालता है, इसलिए हमने जिंक लिया है। आइए, अब जिंक मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, हर मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिंक की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि Zn+2 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिला अल्काइल हैलाइड को। अब यहीं पे सारा गौर फरमाने की बात है, ध्यान से देखना। ये देखो अल्काइल हैलाइड है, सर ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, मिथाइल का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तभी तो Cl माइनस बना है, वरना Cl अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता तो Cl होता। बगल वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का काम ही है कि वो बगल वाले का इलेक्ट्रॉन चुरा ले। ठीक, अब CH3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि क्लोरीन इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भागा है वो तो वापस आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे जो कि CH3 माइनस कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि CH3 माइनस कर देगा। अब ये माइनस कहीं से भी H प्लस खोजेगा, और वो H प्लस कहां से मिल रहा है, एसिड या फिर बेस से। एसिड, ये देखो यहां पे आपके पास सीधा 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 एसिड H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा। हाँ या ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़े तो यहां से सीधा है कि सर मेटल प्लस एसिड H2 गैस रिलीज करता है, मेटल प्लस एसिड H2 गैस रिलीज करता है, और H2 गैस में से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जुड़ेगा, हैलोजन हटेगा, खत्म। हाइड्रोजन जुड़ेगा, हैलोजन हटेगा, खत्म कहानी। मेटल प्लस एसिड, जैसे मान लो ये आपके पास कहानी है। तो सर यहां पे ध्यान रखना है कि सर यहां पे बनेगा क्या, CH3 CH2 माइनस बनेगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म बस दिमाग में रखोगे ना तो कोई भी आपसे एग्जामिनर गलत नहीं करा सकता। तो देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। अब ये माइनस H प्लस चुरा लेगा, तो बेटा माइनस H प्लस चुरा है, क्या बन गया, CH3 CH3। बोलो क्लियर। सिमिलरली देखो सबसे पहले क्या बन रहा होगा, CH3 माइनस। अब ये माइनस क्या चुराएगा बेटा, H प्लस, दैट मीन CH4 बनेगा।
सिमिलरली यहां पे PHCH2 माइनस बन रहा होगा, सर हैलोजन हटाओ माइनस बनाओ और बेटा HCl से H जुड़ जाएगा, PHCH3 बन जाएगा। बोलो क्लियर क्या? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में भी आ रहा है, आगे भी बढ़ सकते हैं। YCH3 माइनस, सुनो ना बेटा, CH3Cl है, यहां आओ बेटा, यहां पे CH3Cl है। थोड़ा नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं, रुको। ये रहा CH3Cl। अब हमारे पास जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब देखना, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? आप बोलोगे हां। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के काम क्या है? खुद का तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, पास वाले का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो क्लोरीन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हां, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, पास वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो जाता है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, पास वाले का इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्लोरीन अपना पास वाले का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया क्योंकि क्लोरीन लेके भाग गया है। अब उसमें से यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है ना, ये मेन है। इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन आया तो CH3 बना, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आता है, इसलिए CH3 माइनस। इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था जो Cl चुरा लिया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले बराबरी करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस ले आएगा, तो CH3 माइनस बन गया। कहानी ये देखो, देखो सब जगह माइनस 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 बनेगा। हैलोजन हटाओ माइनस बनाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, हैलोजन हटाओ माइनस बनाओ, चमका कि नहीं चमका? आज समझ आया ये बात, बहुत बढ़िया। 1 लाख क्लियर, डायमंड्स क्लियर। ये देखो कितने खुश हो रहे हैं बेचारे, समझ पा रहे हो? अब देखो अल्काइल हैलाइड में 2 टॉपिक पढ़ा है, दोनों सेम पढ़ाया क्या? हाइड्रोजन हटाओ हाइड्रोजन जोड़ो, और दोनों में सेम हो रहा है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है? H माइनस जा रहा है, हैलोजन हट रहा है, यही हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में। यहां क्या हो रहा है? सर पहले अल्काइल हैलाइड माइनस बन रहा है और वो H प्लस ले रहा है। बस मेरे बंधुओं, बस एक चीज ध्यान रखने को बोल रहा हूं, प्रोसेस ध्यान रखो, डायरेक्ट मत रटो, प्रोडक्ट मत रटो। प्रोडक्ट रटोगे सब भूल जाओगे, लेकिन ये रटो कि सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से थे? 3। होता क्या था? सर H माइनस निकलेगा, वहां जुड़ेगा, तब जाके Br माइनस निकल रहा है, या Cl माइनस निकल रहा है, या I माइनस निकल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? सर पहले Cl माइनस हटके माइनस आ रहा है। अब मान लो यहां पे कैसे फंसाता है, मान लो बेटा ये सवाल है आपके पास, ऊपर वाला सवाल करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको 2 क्वेश्चन बाद समझ में आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, एक एक करके सबका आंसर चाहिए। सोडियम Na+ होता है, बिल्कुल रितु जी, एब्सोल्युटली क्लियर है। अरे ओके बेटा, वहां पे बेस में आपको लग रहा होगा OH माइनस जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से अभी के लिए समझ जाओ, अभी एंड नहीं हुआ है। बेस में H प्लस कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो बस, ठीक है ना। बेस में कैसे H प्लस आएगा वो भी मेरा हेडेक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यस, मेटल प्लस एसिड से CH4 बन रहा है, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से नहीं बन पा रहा था। बिल्कुल सही, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से मिनिमम इथेन बन सकता है, मीथेन नहीं बन पा रहा। यहां बना सकते हो, बहुत बढ़िया। हां, मतलब कि R नेगेटिव बनेगा और वो H प्लस चुराएगा। बेस के साथ कैसे होगी? आ रहे हैं अभी एसिड वाले पहले कर लो। आ जाओ बेटा, यहां पे क्या होगा? सर आपको यह फील आ रहा है क्या कि Br हट जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन पहले से, यहां पे माइनस बन जाएगा, और इस माइनस को, अब बेबी को बेस पसंद है बेटा, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी? हाइड्रोजन पे बेटा। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी? हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा बेटा, हो गया कहानी। ये मालूम है आपको क्या कि 2019 में सवाल आया भाई, नीट 2019 में सवाल आया, पता पूछता क्या है? फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप मुझे बता दो बेटा, फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, नीट 2019। मुझे चाहिए आपसे जवाब कि सर ये प्रोडक्ट में ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अब ये एनटीए को कौन समझाए कि इसके दादाजी टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये तो बच्चा है उसके सामने।
यहां भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं हुआ, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं हुआ, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं हुआ, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं हुआ। ये एनटीए की हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया हमने, कायरल है ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ला 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 मेरी 1 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल क्यों नहीं लेंगे? आयुष बहुत शानदार जवाब। पता है 1 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल क्यों नहीं लेंगे? अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल रहा तो वो तो सिंपल CH3 बना देगा। CH3 माइनस के लिए सेकंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए बेटे इस सवाल को कर दें क्या? इस सवाल के भी हम ऐसे ऐसे ऐसी हालत कर देंगे बेटा, सबसे पहले R माइनस बनाओ, CH3 CH2 माइनस बनाओ। अब ये माइनस H प्लस लेगा तो बेटा यहां पे देख पा रहे हो CH3 CH3 बन जाएगा क्या? अरे सर वाह वाह वाह, यहां तक तो आप सब कर जाओगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ये कर पाओगे क्या, ये कर पाओगे क्या? इसलिए जानबूझ के ऐसा सवाल लाया हूं। मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, लेकिन मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये याद रखना है। सब मतलब आप देखोगे ना, भरमार यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, ये भैया वो दीदी, ये सर वो सर, मैकेनिज्म नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे यार जो आता है वो तो बता दो। बच्चों को एकदम गलत गलत डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। यहां पे आओ, मैं वही बोलूंगा, आपको प्रोसेस पता होगा तो गलत नहीं करोगे। बेटा प्रोसेस कहता है कि पहले R माइनस बनाओ, और इस बेबी को बेस पसंद है। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी? D प्लस पे। अब यहां पे HCl नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? D प्लस। अरे सर यहां एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी? बेटा ड्यूटेरियम पे। ड्यूटेरियम प्लस है, ये माइनस है। अरे गजब हो गया भाई, CH3 ड्यूटेरियम लग जाएगा, मतलब CH4 की जगह CH3D हो जाएगा, CH4 की जगह CH3D हो जाएगा, खत्म। यार तुम नाम मत लिखा करो किसी का भी, मेरे सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इधर आओ, ये देखो ये R माइनस। अगर आपको मेटल और एसिड पता हो कि सर मेटल एसिड है, हाइड्रोजन हटाना हाइड्रोजन जोड़ना है, लो गलत आंसर आएगा। ठीक है ध्यान से बेटा, PHCH2 है। अरे मेरे लल्ला यहां पे बनेगा PHCH2 माइनस। अब मुझे बताओ, एक लड़की थी दीवानी से, जाने किस पे मरती है? D प्लस पे। ये माइनस है बेटा, प्लस पे है, तो सीधा हो जाएगा PHCH2D। अरे क्या बात है, क्या बात है, एकदम मजा ही आ रहा है अब है। PHCH2D, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई लोग लिख रहे हैं कि सर आप हंसते हो और हंसी तो फंसी। पता है मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि ये है मेरा घूसा, और लगेगा ना तो बेटा ये चेहरा बराबर हो जाता है। सर ब्लस कर रहे हैं गधे। इधर आओ, हाँ मजेदार सवाल लो, मजेदार सवाल लो, क्या बात है। नीट बाबा, नीट 2020 का सवाल लो, नीट 2020 का सवाल लो। देखो कितना आसान सवाल है। मैं 30 सेकेंड रुकता हूं आपके इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती है ना। ये यूट्यूब तो नहीं है, मेरे को बहुत दिन हो गए ये वाला गाना सुने हुए यार। जब भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो ये निकल ही जाता है। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। नाइस, अमेजिंग। एक लड़की थी दीवानी। सी ऑप्शन आ रहा है क्या आप लोगों को?
आओ देखते हैं। एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है भाई C4H9Cl, ओके। और जो C4H9Cl है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ओ फाइन, ग्रेट, इसी से सवाल हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दैट्स इट भाई। C4H9Cl का कायरल सेंटर ढूंढ लो। सर देखो ये यहां पे 2 हाइड्रोजन है, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, खत्म, ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता। ये देखो कायरल सेंटर नहीं है, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन यहां पे आप जैसी आओगे दिस इज कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव, आंसर सी। आंसर आ चुका है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ चुका है। लेकिन अब इस पूरे को करके बता देते हैं। कह रहे कि C4H9Cl जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है और उसकी रिएक्शन कराई हमने जिंक HCl से। अच्छा, तो इसकी रिएक्शन हमने करा दी है जिंक HCl से, और बोल रहा है कि जब जिंक HCl से रिएक्शन कराई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। करके देखते। अब इसका जिंक HCl से रिएक्शन आप कर पा रहे हो क्या? हमने ऑलरेडी कर लिया इसका, तो बेटा यहां पे Cl हटेगा, माइनस लगेगा। एक लड़की थी दीवानी सी और जाने किस पे मरती थी? H+ पे। तो बेटा सिंपल हो जाएगा, ये देखो यहां हाइड्रोजन था, लग जाएगा। ये देखो ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ रहे हो? नीट का सवाल थोड़ा घुमा के दिया और सेम को छोटे फॉर्म में करके दे दिया है। बेटा एग्जैक्टली सेम सवाल 2019 में 2020 में पूछा गया था, बस Cl लगा दिया, दूसरे साल में Br लगा दिया, पूछ लिया आपसे। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं बेटा रेड फास्फोरस HI वाली कहानी पे ऊपर, ठीक है ना। रेड फास्फोरस HI, इससे पहले कि मैं रेड फास्फोरस HI, थोड़ा सा मैं इसमें याद करने का तरीका बता देता हूं। रेड फास्फोरस HI, बेटा आप सब लोग अपने अपने पड़ोसी से खुश होंगे, है ना? खुश होना भी चाहिए अपने अपने पड़ोसी से। क्यों लड़कों? ठीक है, लड़कियों आप भी बेटा, आप भी जाते हो छत पे कपड़ा सुखाने के उसमें बहाने में, है ना, और कोई आता है पतंग उड़ाने के बहाने में। तो इट्स सेम फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। आ जाओ बेटा, रेड फास्फोरस HI। तो लाल पड़ोसी, इसको मैं बोलता हूं रेड, ऐसा पड़ोसी जिसका लाल घर होगा या लाल कलर का ड्रेस उसका अच्छा लग रहा होगा, जो भी आप समझ जाओ। मैं तो सिंपल बोलता हूं बेटा, लाल पड़ोसी। एक ऐसा पड़ोसी जो लाल है, जिसका घर लाल हो, जिसका ड्रेस लाल हो, जिसका जो भी कुछ हो लाल हो। लाल पड़ोसी ने हाई किया, लाल पड़ोसी ने हाई किया, हाई का मतलब HI। लाल पड़ोसी ने हाई किया, हाई किया का मतलब HI, HI मतलब हाई। अब देखो, पड़ोसी, इतना सच नहीं बोलना था, ओके। लाल पड़ोसी ने हाई किया, हाई का मतलब समझते हो कि सर हाय हेलो करके वो चले गए। लाल पड़ोसी ने बोला हाय सर, हेलो सर, अमेजिंग सर, थैंक यू सर, वैसा करके लाल पड़ोसी ने हाय किया। अब लाल पड़ोसी हाय किया का मतलब समझ रहे हो? पड़ोसी जब भी आपको हाय हेलो कर दे छत पे जाके, या बालकनी से अगर आपको हाय कर दे, या फिर आप कहीं कोने से खोपचे में जाके ऐसे हाय कर दे, तो आप समझ लेना उस दिन आपका रिडक्शन चालू हो चुका है। आप उस दिन से डाउनग्रेड होना चालू हो चुके हैं, आप उस दिन से नीचे आना चालू हो चुके हैं। क्योंकि उसने एक बार हाई किया, अब आप, मुझे पता है ना, 5 बार हाई करने जाओगे। उसने एक बार गलती से यू कर दिया होगा, तो आप अब 10 बार गुलाब के फूल के साथ हाई कर रहे हैं, बुके के साथ हाई कर रहे हैं, कभी रेड वाली टी शर्ट पहने, कभी ब्लैक वाली टी शर्ट पहने, सब हाई करना है उनको, है ना। तो मैं समझता हूं रेड फास्फोरस जब भी लाल पड़ोसी ने हाई किया, आपको समझ जाना कोई भी हो पूरे ऑर्गेनिक में रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन चालू, घटना चालू, कम होना चालू हो जाएगा। अगर लाल पड़ोसी ने हाई किया है तो रिडक्शन चालू हो जाएगा। तो रेड फास्फोरस HI कहीं भी दिखे, अगर पड़ोसी कुछ लाल दिखे तो बेटा रिडक्शन चालू हो जाता है। अब ध्यान रखो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे अमाइड हो, चाहे अमाइन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे कोई भी हो, रेड फास्फोरस HI सबको रिड्यूस करेगा। फिर से सुनना, गौर से सुनना, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे अमाइड हो, चाहे अमाइन हो, ऑर्गेनिक में 10 थे और 10 को रिड्यूस करता है। समझ पा रहे हो? ऑर्गेनिक के जितने भी रिएजेंट हैं, रेड फास्फोरस HI रिड्यूस करता है, करता है, करता है। इतना खतरनाक है। पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं, पड़ोसियों से बच के रहना चाहिए, वरना रिडक्शन तय है।
यहां पे लिखो कि रेड फास्फोरस HI, पॉइंट बना के लिख लो, है ना, पॉइंट बना के लिख लो, रेड फास्फोरस प्लस HI reduces, red phosphorus plus HI reduces all organic compounds. Red phosphorus plus HI reduces all organic compound. रेड फॉस्फोरस और HI जो है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। हां, अब ऐसे ध्यान रखो, इसको और याद करने का तरीका कि सर यहां पे रेड लिखा है, रेड में ही रिडक्शन आ रहा है भाई, रेड में ही रिडक्शन आ रहा है, तो कहीं भी रेड दिखे रिडक्शन हो जाएगा, रेड रिडक्शन, रेड फास्फोरस रिडक्शन। अच्छा, अब मैं इसको एक बात बताता हूं कि RX जो है, RX, कोई भी अल्काइल एलाइड आप ले लो, अल्काइल एलाइड कौन से लोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नेवर रिड्यूसेस, फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपने उसमें रेड फास्फोरस और HI डाल दिया, रेड फास्फोरस HI डालने से RH चला जाएगा। मैकेनिज्म समझाता हूं, रुक जाओ, मैकेनिज्म समझाता हूं, होता कैसे है थोड़ा गौर समझना। पहले मैं RCl के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना, पहला केस में ले रहा हूं RCl के लिए, फिर मैं RBr लूंगा, फिर मैं RI लूंगा। RCl और उसके सामने आपके पास लिखा हुआ है रेड फास्फोरस प्लस HI, RCl और उसके सामने लिखा हुआ है रेड फास्फोरस HI। आ जाओ, अब देखो यहां पे सबसे पहली बात, क्या आपको यह फील हो रहा है कि सर यहां पे RCl है और हमारे पास I माइनस है, HI में I माइनस है, बिल्कुल, तो I माइनस ने R पे अटैक किया, I माइनस ने R पे अटैक किया, I माइनस ने R पे अटैक किया, क्या बन गया ये RI बन गया, RI जो है और Cl माइनस ऐसे रिलीज हो जाएगा। थोड़ा गौर से सुनना, ये जो RCl है ये HI का I माइनस विल अटैक ऑन द R प्लस और RI बन जाएगा, RI और Cl माइनस। अब सुनो, सबसे पहले RCl हो या RBr हो, पहले RI में कन्वर्ट होंगे, RCl हो, HI जो उसको है RI में कन्वर्ट करेगा। अब जो अच्छा इसमें हम हीट भी लेते हैं, तो RI जो है जैसे ही आप हीट करोगे तो बेटा ये R फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास HI तो अवेलेबल है ही, तो उसको हीट करोगे तो H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल में बनता है, और जैसे ही ये होता है आप दोनों को ऐड करो, दिस इज नथिंग बट दिस इज RH एंड I2, ये एल्केन बन गया और I2 इवॉल्व हो गया, एल्केन बन चुका है लेफ्ट में और I2 इवॉल्व हो चुका है। बोलो क्लियर क्या, एल्केन बन चुका है और I2 इवॉल्व हो गया है, बोलो क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ जाएं, ओके। ओके परफेक्ट, ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे एल्केन। कहानी सुनना, कहानी, चाहे RCl हो चाहे RBr हो, सबसे पहले RI बनता है, और RI R फ्री रेडिकल I फ्री रेडिकल, HI H फ्री रेडिकल I फ्री रेडिकल, RH जुड़ जाता है और I2 इवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। रेड फास्फोरस HI हर किसी को रिड्यूस कर देता है और एल्केन बनाता है, रेड फास्फोरस HI हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके HI बनाता है, रेड फास्फोरस HI हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन ही बनाता है। अगर अल्कोहल के सामने रखोगे OH हटके H लग जाएगा, अल्काइल हैलाइड के सामने रखोगे हेलोजन हटके H लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने रखोगे COOH हटके H लग जाएगा। तो किस हर दुनिया का हर कंपाउंड को ये रिड्यूस कर देता है रेड फास्फोरस HI। कैसे करता है, अब RCl में HI था, I माइनस ने उसको पहले RI बनाया, RI बनने के बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से RH और I2 बन जाता है। मैं सेम कंडीशन अगर बेटा आपको RBr के लिए बताऊं, मैं सेम कंडीशन RBr के लिए बता देता हूं, तो RBr भी अगर आप रेड फास्फोरस और HI ले रहे हो, रेड फास्फोरस प्लस HI को हीट कर रहे हो, तो रेड फास्फोरस और HI क्या करेगा सर, सबसे पहले आपके पास RBr जो है उसमें I माइनस का अटैक होगा, RBr I माइनस का अटैक होगा, ये समझ गया, RI बन गया और BR माइनस अपना घूम रहा है।
अब जैसे ही आर आई बना, सबसे पहले आर आई बनता है, आर आई को हीट करोगे तो आर फ्री रेडिकल प्लस आई फ्री रेडिकल बन गया। उसी तरह एच आई बना तो एच फ्री रेडिकल और आई फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, जैसे ही ये सब हुआ भाई, आपके सामने कहानी आ गई है आर एच प्लस आई टू की। आपके सामने कहानी आ गई है आर एच प्लस आई टू। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आई और एच आई ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अल्केन बनाते हैं। आरसीएल हो गया, आरबीआर हो गया, आर आई में रेड फास्फोरस एच आई। अरे बेटा, आर आई में रेड फास्फोरस एच आई हीट बड़ा सिंपल है। आर आई क्या करेगा, जैसे ही हीट मारोगे बेटा, आर फ्री रेडिकल और आई फ्री रेडिकल में टूटता है। ठीक है ना। उसके बाद एच आई को हीट मारोगे तो सबसे पहले एच फ्री रेडिकल और आई फ्री रेडिकल में टूटता है और आर एच और आई टू बन जाता है। ठीक है, मेरा समझाने का मुद्दा बस एक था कि चाहे आरसीएल हो, चाहे आरबीआर हो, चाहे आर आई हो, वो फाइनली आर आई ही बनता है। आरसीएल वाला भी पहले आर आई बना, फिर फ्री रेडिकल से अल्केन बन गया। आरबीआर वाला भी पहले आर आई बना, फिर आपके पास फ्री रेडिकल बन गया। आर आई वाला पहले से आर आई था, फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर बी आर कहां गया? बी आर माइनस अपना रिलीज हो जाता है रिएक्शन में। बी आर माइनस अपना रिएक्शन में घूम रहा है, क्या दिक्कत है? सिमिलरली यहां पे सीएल माइनस रिएक्शन में घूम रहा है, क्या दिक्कत है? घूमने दो उसको। हमेशा मेजर प्रोडक्ट पे फोकस रखना है, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट जो फाइनली जो हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्केन, उस पे फोकस रखना है, बाकी साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता। सर तो आई तो एक ही है ना? नहीं 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 नहीं, किसने कहा एच आई? भाई एक मोल में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल होता है। आप एच आई के एक मोल लोगे ना तो बहुत सारे एच आई के मोलिक्यूल होंगे, जितनी जरूरत है उतनी हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एच वाला प्लीज कैसे आया? अरे बेटा एच वाला एच आई वाला आया है, ठीक है ना। एच आई का एच आता है, अगर मैं यहां पे डी आई कर दूं तो आर डी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सब कहानी है, रेड फास्फोरस एच आई। चलो फटाफट करो, बहुत कम एग्जांपल होता है इसका, रेड फास्फोरस एच आई का। ठीक है, जैसे आप रेड फास्फोरस एच आई में जाओगे, सर आपको ध्यान रखना है बनता कैसे है। तो सर आर सी एल से सबसे पहले बेटा आर आई बना होगा। इस आर आई के बाद सर ये फ्री रेडिकल बना होगा, और ये फ्री रेडिकल बेटा आपके पास एच फ्री रेडिकल से जुड़ गया होगा। आंसर आ गया। ये फ्री रेडिकल एच फ्री रेडिकल से जुड़ गया होगा। आंसर आ गया। प्लस साथ में I2 गैस बन गया होगा। ध्यान आया? आई फ्री रेडिकल और आई फ्री रेडिकल I2 गैस बन जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे सर जैसे ही ये हटेगा, सबसे पहले आपके पास फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3 CH2 आगे CH, यहां पे CH3। सर सबसे पहले क्लोरीन से उसको RI में कन्वर्ट करो। RCl RBr को पहले RI में कन्वर्ट करो, फिर RI में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज CH एंड दिस इज CH3, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल आपस में मिलता है और फाइनली आपके पास CH3 CH2 और CH3 बन जाता है। हाँ या ना? प्लस I2 गैस बोलो क्लियर है क्या? प्लस I2 गैस बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। AB डिविलियर 360 डिग्री शॉट जैसा क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे ये आ जाओ। अच्छा, वुर्ज रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए। वुर्ज रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए। चलिए, तो रेड फास्फोरस HI हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और उर्ज फिटिग, ये तीनों एक है। उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और उर्ज फिटिग। ठीक है अबू बेटा, मैं सुन रहा हूं, आप बताओ। मेन प्रोडक्ट नीट मार्क्स, साइड प्रोडक्ट बीच का स्ट्रगल रिएक्शन के साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं वुर्ज रिएक्शन। कितना समय हो गया? समय सीमा समाप्त हुई देवियों सज्जनों। अभी तो 3:30 हुआ है, अभी तो 3:28 हुआ है, तब काफी समय है ना। 15 मिनट तो हमारे पास है ही ना, 15 मिनट तो है ही हमारे पास। आ जाओ, उर्ज रिएक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज पढ़ोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे तब तक वुर्ज रिएक्शन काम आएगा। ठीक है, आ जाओ। आप लोग कपल जानते हो क्या? बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कपल क्या होता है ना। आपसे बेटर, मुझसे बेटर आप ये जानते होंगे, है ना। मैं तो इसमें बड़ा कच्चा खिलाड़ी हूं। आप लोग नए जनरेशन के लोग हो, आप लोग तो यार
वैसे मैं भी आपसे बस 1 साल ही बड़ा हूं। खैर, वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। वुर्ज रिएक्शन है क्या भाई? व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन? आओ ना बड़ा अच्छे से। वुर्ज रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, दो लोगों को मिलाने का रिएक्शन है, दो लोगों को बॉन्ड बनाने का रिएक्शन है। लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों अगर अच्छे एक दूसरे को कंप्लीट कर पा रहे हैं, दोनों अगर कपल हैं, तो कपलिंग रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? दो अलग अलग इक्वल लोगों को जोड़ना, दैट इज ऊर्ज रिएक्शन। व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन? इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब यही होता है कि सर दो कपल को जोड़ देना, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। दो इक्वल प्रोडक्ट्स को जाके जोड़ देते हैं, दैट इज कपलिंग, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। ओके फाइन, परफेक्ट। It is a coupling reaction in which higher, अब देखो ना, दो चीजों को जो मान लो ये 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, दोनों इक्वल है, तो इक्वल को जोड़ देना, दिस इज कपलिंग। ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, जोड़ देना, दिस इज कपलिंग। ये 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, जोड़ देना, दिस इज कपलिंग। कपलिंग का मतलब दो चीजों को जोड़ना। दो चीजों को जोड़ोगे तो कपलिंग बनेगा। इट इज अ कपलिंग रिएक्शन इन विच higher and symmetrical products are higher and symmetrical alkanes. It is a coupling reaction in which higher and symmetrical alkanes containing, it is a coupling reaction in which higher and symmetrical alkanes containing even number of carbon is formed. It is a coupling reaction in which higher and symmetrical alkanes containing even number of carbon is formed. ये कैसा, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन, ये कैसा कपलिंग रिएक्शन है जिसमें हायर बनेगा, क्योंकि 2 और 2 जोड़ रहे हैं, 3 और 3 जोड़ रहे हैं, 4 और 4 जोड़ मिलके 8 हो जा रहा है, हायर। सिमेट्रिकल बनेगा, हमेशा देखो मैंने क्या बोला, 2 इधर से 2 इधर से, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट। 3 इधर से 3 इधर से, सिमेट्रिकल, दोनों इक्वल जोड़ रहे हैं। 4 यहां तो 4 यहां, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होगा। और इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, क्यों? 2 और 2 जोड़ो 4 हो जाता है इवन, 3 और 3 भी जोड़ोगे 6 बन जाता है इवन, 4 और 4 जोड़ोगे 8 हो जाता है इवन, 5 और 5 जोड़ोगे 10 हो जाता है इवन। तो हमेशा 3 चीजें नोट डाउन करने की हुई कि सर ये पहले तो कपलिंग रिएक्शन है, दो चीजों को जोड़ेगा, जोड़ने से सर हायर प्रोडक्ट बनता है, सिमेट्रिकल बनता है, और साथ में इवन कार्बन वाले प्रोडक्ट बनते हैं। इवन कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, इवन कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे ही ये हुआ इवन कार्बन वाला, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन इन विच हायर एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड। ठीक है, आ जाओ, अब करते क्या है इसमें, सुनना, करते क्या है भाई, हम क्या करते हैं, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्यों 2 मोल ले रहे हैं? क्योंकि दोनों को जोड़ना है। 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ये दोनों कपलिंग हो जाते हैं। लिखो यहां पे 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर टेकन, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide are taken in presence of sodium and dry ether. 2 moles of alkyl halide are taken in presence of sodium and dry ether. 2 moles of alkyl halide are taken in presence of sodium and dry ether. ठीक है ना? होगा क्या, थोड़ा गौर से सुनना। मान लो मैंने RX लिया, पहला अल्काइल हैलाइड, मैंने दूसरा RX लिया है, उसको थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, बस उल्टा लिख रहा है, दोनों RX है, हां या ना, दोनों RX है कि नहीं है? ठीक है, दोनों RX हो गए। आ जाओ, ये भी RX है, ये भी RX है, साथ में बेटा मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम लिया है। बोला ना मैंने, 2 moles of alkyl halide are taken in presence of 2 mole of sodium and dry ether, 2 moles of sodium, और ये सारा कहां कैरी आउट हो रहा है? ये कैरी आउट हो रहा है ड्राई ईथर में। और थोड़ा गौर से सुनो कि सर ये ट्वाइस NaX बन गया। क्या बन गया सर? यहां पे R और R जाके ऐसे हो गए, कपलिंग बन गए, और 2 NaX मोल अलग हो गए। अब यह पहले लिख लो ना, फिर मैं समझा दूंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। और यहां पे लिखो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये क्या है, कैसे है, समझाता हूं। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, पहले लिखवा देता हूं फिर मैं समझाता हूं। और फिर तीसरा लिखो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन। तो बेटा ऊर्ज रिएक्शन में CH4 नहीं बन सकता है। बहुत बढ़िया, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन। आओ ना आगे आए। CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन। आओ ऊर्ज रिएक्शन की कहानी बताते हैं। इधर इधर आओ। ऊर्ज रिएक्शन होता क्या है? देखो, जैसे ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो हमने CH3Cl लिया, अब इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 मोल CH3Cl अगर मैं सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेता हूं तो होता क्या है? तो सर यहां से CH3 फ्री रेडिकल जनरेट होगा, पहला मोल। 2 मोल लिया है तो दूसरा मोल CH3 फ्री रेडिकल होगा, और इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3। बोलो हाँ या ना। और देखो यहां पे 2 मोल सोडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल सोडियम एक NaCl के साथ एक NaCl बना लेगा, दूसरा सोडियम दूसरा Cl के साथ 2 मोल NaCl बना लेगा। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना। ये हो गया अल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर हो गया भाई, 2 NaCl यहां से बन के नजर आ रहा है, अलग अलग हो गया। हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ। मैंने क्या बोला मैं समझाता हूं, मैंने क्या बोला मैं समझाता हूं। इधर आओ। ये कपलिंग रिएक्शन है, मतलब 2 चीजों को जोड़ रहा है, मतलब अल्काइल 2 अल्काइल को जोड़ रहा है, ठीक है ना। कपलिंग रिएक्शन में क्या कर रहा है? 2 अल्काइल जोड़ेगा, हमेशा इवन बनेगा, क्योंकि ट्वाइस हो जा रहा है। डबल का मतलब होता है इवन बनना। सिमेट्रिकल होगा क्योंकि इक्वल इक्वल जोड़ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राइहैलाइड। हमेशा 2 मोल लेंगे, क्योंकि ऐड किसको करोगे? जब 2 होंगे तभी तो दोनों आपस में ऐड होंगे। बहुत अच्छा। अब इसका मैकेनिज्म मैं पहले समझा देता हूं। आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। यह सबसे आसान लगेगा, यह मैं आपको दावा करता हूं। पहले आप लिखते जाओ साथ साथ में। अब मैकेनिज्म थोड़ा देर के लिए मुझे देखो। बेटा सोडियम हमने लिया है इसमें, हां। सोडियम जब लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ बनाता है, ठीक है सर। उसी तरह अगर अल्काइल हैलाइड आया तो अल्काइल हैलाइड क्या करता है सर? जब हीट देते हो, सोडियम ड्राईईथर हीट देते हो, तो यह बनता है आपके पास R फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहां से जैसे R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल से मिलता है, क्योंकि हमारे पास ये 2 मोल है, तो 2 मोल R फ्री रेडिकल है, तो दोनों R मोल फ्री रेडिकल मिलके R और R बना लेते हैं, हाँ या ना। दोनों R फ्री रेडिकल मिलके R और बना। एक और चीज थोड़ा और समझाता हूं, रुक जाओ। अब सोडियम के पास, सोडियम से ज्यादा फील इसमें आएगा, CH3Cl लिख लो, इसमें ज्यादा फील आएगा। मुझे बताओ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास माइनस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास प्लस। हां सर यहां पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl- दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। बिल्कुल सही सर, Cl- इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो CH3 बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कमी को पूरा करता है। आप समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन ये पूरा करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और क्या बन जाता है? CH3 फ्री रेडिकल। वहां पे जिंक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो CH3- बना था, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आया तो CH3 फ्री रेडिकल बन गया। ऊर्ज समझ में आया? बड़ा कहानी सिंपल है कि सर वहां पे जिंक ले रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो माइनस चार्ज आया, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वाला लेते हैं तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। कई लोगों को समझ आया होगा कि सर वहां 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते? इसीलिए क्योंकि फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ में आया ना कि CH3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन मिथाइल वाला इलेक्ट्रॉन भी लेकर भाग गया। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का टेंडेंसी है बगल वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, बगल वाले के इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना लिया। अब इस मिथाइल के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और वही इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इसको, जिससे वो फ्री रेडिकल बन गया। समझ में आया? अब ये 2 मोल लिया था ना, तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड की वजह से 2 मोल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। बोलो क्लियर क्या? और 2 मोल Cl- निकले हैं। हां, उसी तरह हमने 2 सोडियम लिया होगा तो 2 Na+ बने होंगे, बिल्कुल।
और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक मिथाइल को मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे मिथाइल को मिला है। 2 मोल लिए, ध्यान रखिएगा। तो दोनों CH3 बेटा आपस में जुड़ गए। वाह वाह। और सर फाइनली 2 मोल सोडियम और 2 मोल Cl माइनस NaCl बना लेंगे, ये और ये NaCl बना लेंगे। अनसिमेट्रिक वाला में भी होगा, आए अभी बताते हैं भाई। पहले सिमेट्रिक वाला केस देखो। हमने किया क्या है, हमने वुर्ज रिएक्शन में किया क्या है सर? वुर्ज रिएक्शन में बड़ा सिंपल है, R फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ दो। अल्काइल फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ दो, और जोड़ो। अल्काइल फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ो, या फिर सीधा लिखो R फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ो। R फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ो, R फ्री रेडिकल बना के जोड़ दो। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। जैसे यहां पे सवाल में आओ ना, सोडियम ड्राई ईथर। सर यहां पे ऐसे करते हुए सोचना है कि सर सोडियम ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल को फ्री रेडिकल बनाएगा। क्लियर? सर हम इसमें 2 मोल लेके चलते हैं। अगर सोडियम ड्राई ईथर लिखा है, वुर्ज रिएक्शन लिखा है, तो बेटा ऑटोमेटिक है कि 2 मोल लिया होगा। अंडरस्टूड होता है, जरूरी नहीं कि 2 मोल लिख के बताए। ये अंडरस्टूड है कि 2 मोल लिया होगा, तो बेटा CH3 2 मोल लेंगे तो CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल मिलकर ये बन जाएगा। अगर हम वुर्ज रिएक्शन करा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि 2 मोल लिया होगा। तो देखो इसका फ्री रेडिकल बनेगा सर, यहां पे CH3 और CH2 का फ्री रेडिकल बनेगा। बहुत बढ़िया। और फाइनली आपके पास CH3 CH2 सेम प्रोडक्ट जोड़ देगा। कपलिंग समझ रहे हो? जैसा ये है वैसा ही जाके जुड़ जाएगा, कपलिंग। सिमिलरली आप देखोगे तो सर Cl माइनस हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। इसके पैरेलल में एक ऐसा ही आएगा, इसके पैरेलल में एक ऐसा ही आएगा। देखो दोनों फ्री रेडिकल जाके जोड़ दो, दोनों फ्री रेडिकल जाके जोड़ दिया। बोलो क्लियर है क्या? एक इथेन हो गया, एक ब्यूटेन हो गया, और 2 साइक्लोहेक्सेन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। CH3 से एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया, तो CH3 हो जाना चाहिए। वो CH3 ही है। और CH3 क्या होता है? फ्री रेडिकल। अल्काइल्स क्या है? दे आर फ्री रेडिकल। वैश बेटा समझ आया? दे आर फ्री रेडिकल। आप सही समझ रहे हो। आ गया? अब देखो यहां पे, सर यहां पे सोडियम ड्राई था, 2 क्लोरीन है। मैंने क्या बोला कि सर हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये रहा फ्री रेडिकल, ऐसे ही यहां पे भी रहा, हम हमेशा कपलिंग करेंगे ना, तो ये रहा प्रोडक्ट। कितने लोगों का आंसर आया है वाला? हाँ। और मैं कहूंगा कि सर एक और प्रोडक्ट बनाओ, एक और प्रोडक्ट बनाओ, ये बन जाएगा। अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल हैं तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट होता है। तो बाहर जान, देखो इन सब में एक एक फ्री रेडिकल था, ओनली 1 फ्री रेडिकल, तो हमने कपलिंग किया। अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल है तो इंट्रामोलिक्यूलर होकर पाई बॉन्ड बन जाता है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल है तो बेटा इंट्रामोलिक्यूलर है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल है तो इंट्रामोलिक्यूलर हो जाएगा। अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल है तो इंट्रामोलिक्यूलर, और इंट्रामोलिक्यूलर बेटा फास्ट होता है। और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। बनेगा दोनों ही, बट ये कम बनेगा, वो ज्यादा बनेगा। हाँ या ना? अब जैसे यहां पे आओ तो सर हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। बोलो नमूनों क्लियर है क्या? कमेंट में मुझे दिखना चाहिए। आपको ये पता है ये डबल बॉन्ड अरेंज है कि एरोमेटिक बन सकता है? कैसे हुआ होगा? तो देखो सर हुआ कैसा होगा, ऐसा कुछ कि सर ये फ्री रेडिकल पहले से था, फिर डबल बॉन्ड टूट गया, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड टूट गया, फ्री रेडिकल, ये देखो एरोमेटिक बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एरोमेटिक। बोलो क्लियर क्या? फाइनल प्रोडक्ट देखो ना, रेजोनेंस कर लिया ना यार, रेजोनेंस कर लिया, और रेजोनेंस करके सीधा सीधा पहुंच गया फिर एरोमेटिक में। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं। एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल हैं तो क्या होंगे? अगर एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल हैं, देखो एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल आसपास हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक ही कंपाउंड में 2 फ्री रेडिकल अलग अलग हैं तो बेटा सिंपल है ना, दोनों को जोड़ दो। पास पास होते तो फ्री रेडिकल वो डबल बॉन्ड बन जाता, दोनों को जोड़ दो, प्रोडक्ट खत्म कहानी।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत, आगे बढ़े। इंट्रामोलिकुलर किसको बोलते हैं बेटा, जो आप एक ही कंपाउंड के अंदर रिएक्शन हो जाता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन बन जाएगा, बहुत सही है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर वुर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं, ये देखो ना, एक सीएल है और एक बीआर है। बेटा कहां डरना नहीं है, सीएल सीएल हो, सीएल हैलोजन हटाओ और फ्री रेडिकल बनाओ, हैलोजन हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ। अगर दोनों पास पास होते तो डबल बॉन्ड बन जाते हैं, दोनों पास पास नहीं है, ये से देखो ऐसा प्रोडक्ट बन गया। देखो इस कंपाउंड में एक ही वो है, तो हम डबल कहीं और से बाहर से लाएंगे, तो बेटा ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन कर दो। अगेन सेम, ये बेटा यहां पे CH2 फ्री रेडिकल है, तो दिस इज PHCH2, PHCH2 है हमारे पास, आगे जाएगा CH2PH, दिस इज PHCH2 फ्री रेडिकल। क्लियर बा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं क्या। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा कि सर दिस इज 1 2 1 यहां पे, हाँ या ना, ये आएगा ना, क्लियर है ना। बीआर हट गया, फ्री रेडिकल बन गया क्या, बीआर हट के फ्री रेडिकल बन गया, तो सर ये एक ही है तो कपलिंग कर दो। ऐसा ही हम कहीं और से लेके आएंगे, ऐसा ही बेटा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया, 1 2 3 4 का है ना, तो 8 बन जाएगा। चलो 4 कार्बन का है तो 8 कार्बन का बन जाएगा, खत्म कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 4 कार्बन का है तो 8 कार्बन का बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। PHCH2 फ्री रेडिकल, PHCH2 जुड़ गया, ये फ्री रेडिकल में जुड़ गया। चलिए अब यहां से बेटा हम कल करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी हम कल ही करेंगे, एक बार और कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, तो इस क्वेश्चंस को रहने दो, ऊर्ज मैं आपको रिकैप करके करा दूंगा। चलो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर आपके अदर एग्जांपल ऑफ वुर्ज करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो आपके पास वुर्ज तक फिनिश हुआ, फिर कल हो जाएगा फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, फ्रैंकलैंड और हाँ कल खत्म हो जाएगा कोरे हाउस एंड देन फिनिश। अल्काइल हैलाइड कल आपका बेटा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड के साथ साथ आपके पास और आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा उसमें टाइम लगने वाला है, अल्डिहाइड कीटोन, तो मतलब 3 लेक्चर्स में आपका ये खत्म हो जाएगा, मतलब एल्केन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए कल कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, वुर्ज रिएक्शन कैसा समझ आया, समझ आया आपको, अच्छा नोट्स अपलोड करा देंगे अभी अभी, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेंगे एक बार, इन क्वेश्चंस को हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे कल, एंड फिर वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। थैंक्स। चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिख के टैग कीजिए और फिर आप हमसे बात करने का मौका पा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू। और कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं, एकदम बढ़िया, चलिए थैंक यू।